हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज मैंने बीए थर्ड ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं आपका भारतीय संस्कृति का इतिहास, तो उसके मैंने तीन पार्ट अपलोड किए हैं, जिसमें टॉपिक वाइज मैंने 417 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो आपके 8 टॉपिक जो सिलेबस में कवर्ड होते हैं, तो मैंने उसमें सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए हैं टॉपिक वाइज, 417 क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो वो लगभग 104 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें कलेक्ट हैं, इसलिए मिश्रित प्रश्न हेडिंग है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पार्ट 4 में अब जो तैयार कर रहा हूँ, और उसके बाद एक मैं मॉडल टेस्ट पेपर आपको दूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर में यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जैसे आपको एग्जाम में आते हैं। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते जाएंगे सबसे जल्दी। और व्यूवर, जैसे ही आपको पता लगे आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरा चैनल जरूर जो है भेज दीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ताकि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी बेनिफिट ले सकें। तो इसकी एक मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करना। तो मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें ये आपको सारे पार्ट मिलेंगे। तो अब तक 3 पार्ट बना चुका हूं, तो तीनों पार्ट मिलेंगे। अभी 2 पार्ट भी इसके मिलेंगे, और जो प्रीवियस ईयर के मैं आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्व करवाऊंगा। जैसे आपको एग्जाम में बुकलेट मिलती है सेम टू सेम, वैसे ही 2016 से 2020 के, तो वो भी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल को बता दीजिएगा, और आप भी जो है स्टडी करते रहिएगा, क्योंकि 15 जून के बाद आपके एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। जैसे जैसे सिचुएशन कंट्रोल होती जा रही है, तो न्यूज़पेपर में आया है कि यूनिवर्सिटी 15 जून के बाद कोई भी डेट डिक्लेयर कर सकती है। वो बात अलग है कि वो चाहे जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो आपके, या 15 जुलाई के आसपास हो। और अभी यूनिवर्सिटी ये भी विचार कर रही है कि बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर भी ले लिए जाएं, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, तो इसलिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट्स भी अपनी तैयारी करते रहें। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा के प्रथम खनन के समय पुरातत्व निदेशक कौन थे? तो वो थे जॉन मार्शल। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र सबसे अधिक कहाँ मिले हैं? मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। मोहनजोदड़ो के अवशेष इस समय किस देश में हैं? पाकिस्तान में। हड़प्पा क्षेत्र किस सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है? तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पर किस विद्वान ने कार्य नहीं किया है? जगदीश गुप्त ने। अधिकांश विद्वान निम्नलिखित में से किसे आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं? तो वो है मध्य एशिया। आर्य भारत में किस मार्ग द्वारा भारत में आए? तो वो दर्रा मार्ग होता था उस समय पे, दर्रा मार्ग से आए। आर्य भारत किस रूप में आए? काफिला के रूप में। सप्त सिंधु कहाँ स्थित था? पंजाब में। ऋग्वैदिक काल की तिथि कौन सी स्वीकार की गई है? तो वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व स्वीकार की गई है। ऋग्वैदिक काल में कौन सी परिवार प्रथा प्रचलित थी? संयुक्त परिवार प्रथा। वैदिक युग की जानकारी देने वाला निम्न में से मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र निम्न में से किस वेद में दिया गया है? ऋग्वेद में।
वैदिक कालीन आर्यों ने सबसे पहले निम्न में से किस धातु का उपयोग किया? तांबा। उत्तर वैदिक काल का निम्न में से क्या अर्थ है? ऋग्वेद के बाद का काल। ऋग्वैदिक आर्य निम्न में से किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। ब्रह्म तथा आत्मा की कल्पना का समावेश निम्न में से किस ग्रंथ में किया गया है? उपनिषद। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता निम्न में से कौन से ऋषि थे? वो थे कणाद ऋषि। आर्यों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सोमरस निम्नलिखित में से क्या था? सुरा। आर्यणकों में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया? वो था तप मार्ग। निम्नलिखित में से जैनों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो थी ऋजुपालिका। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वर्धमान को क्या कहा गया? कैवलिन। जैन दर्शन में किस दर्शन के तत्व नहीं मिलते? चार्वाक। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत का सृष्टा है या जगत का रचयिता है, तो वह है ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा को माना जाता है जगत का रचयिता या सृष्टिकर्ता। अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। चैत्य गुफा का उपयोग किस कार्य के लिए होता था? उपासना के लिए। अजंता की गुफाओं से संबंधित शासन काल का नाम क्या था? वाकाटक। अजंता की गुफाओं में सबसे पहले किस गुफा का निर्माण हुआ? गुफा नंबर 9। पद्म पाणी बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 17। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बाघ की गुफाएं किस नदी के निकट स्थित हैं? बागमती। बाघ की गुफाएं किसके शासन काल से जुड़ी हैं? गुप्त काल से। सिगरिम गुफाएं किस देश में स्थित हैं? श्रीलंका। बादामी गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है? ब्राह्मण धर्म। अजात शत्रु की मूर्ति इस समय कहाँ है? मथुरा संग्रहालय में। हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ को किस राजा ने बनवाया? अशोक ने। सिंह स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? कपिलवस्तु। दीदारगंज की यक्षी किस काल की मूर्ति है? मौर्य काल की। सांची के स्तूप के 4 तोरण द्वार किसके शासनकाल में बने? चंद्रगुप्त मौर्य। किस सम्राट के काल में गंधार कला का तेजी से विकास हुआ? कनिष्क। इनमें से कौन राजप्रसाद को देखकर इतने आश्चर्यचकित हुए कि इसे देवदूतों द्वारा निर्मित बताया गया? फाहयान। किन स्तूपों का निर्माण अशोक के काल में हुआ? वो था नागार्जुन कोंडा। इसमें एक्चुअली मैं बताऊं आपको, ऑप्शन है तो ऑप्शन में बता देता हूं आपको। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि सांची हुआ, और थर्ड नंबर पे है सारनाथ, और फिफ्थ नंबर पे है नागार्जुन धर्मराज का स्तूप। ठीक है।
मौर्य काल में अनेक जैन तीर्थकरों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। एक मूर्ति जो कार्योत्सर्ग मुद्रा में है, कहाँ प्राप्त हुई? लोहानीपुर। शीर्ष स्तंभ शीर्षों में प्रसिद्ध सारनाथ के स्तंभ की कौन कौन सी विशेषताएं थीं? तो चारों विशेषताएं थीं। किसके शीर्ष भाग पर 4 सिंह पीठ किए हुए बैठे हैं? सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित था, जिसमें मूलतः 32 तीलियां थीं। सिंहों के नीचे का फलका पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं और फरक पर 4 पशुओं गज यानी हाथी, अश्व यानी घोड़ा, बैल और सिंह यानी कि शेर की आकृतियां उत्कीर्ण है। तो चारों कथन बिल्कुल सही हैं। देवी चंद्र गुप्तम किसकी कृति है? वो है विशाला दत्त की। ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। द्रविड़ शैली का उदाहरण है, तो वो है एलोरा का मंदिर। ठीक है, एलोरा के जितने भी मंदिर हैं। सही कथन की पहचान करें। देखिए, ए ऑप्शन करेक्ट है कि नागर शैली के मंदिर हिमालय से विंध्य पर्वतमाला के मध्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि सही कथन की पहचान आपको करनी है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है कि नागर शैली के मंदिरों का आकार वर्गाकार था। ठीक है, वर्गाकार था। मंदिर निर्माण की सोलंकी शैली का विकास कहाँ हुआ? गुजरात में। पाल कला का किस क्षेत्र की कला पर व्यापक प्रभाव पड़ा? वो पड़ा तिब्बत का। बोध गया की वेदिका पर अंकित निम्नांकित किस दृश्य को बोध गया की विशिष्टता मानी जाती है? पशुओं का चित्रण। शुंगकालीन मथुरा शैली की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि क्या है? वेदिका। गंधार कला शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियों की विशिष्टता क्या है? बालों का अलंकरण, जिसे हम जूड़ा भी कहते हैं। मथुरा शैली में मूर्तियों के निर्माण के लिए किस प्रकार के पत्थर का व्यवहार किया जाता था? लाल पत्थर का। भरहूत स्तूप में किसकी प्रतिमा नहीं बनी? बुद्ध की। उदयगिरी तथा खंडगिरी गुफा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। गांधार शैली की मूर्तियों पर किस देश का प्रभाव है? यूनान। ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईसा की 6ठी शताब्दी तक आगरा के पास मूर्तिकार एवं स्थापत्य का कौन सा केंद्र रहा? मथुरा। नागार्जुन कोंडा का स्तूप किस जिले में स्थित है? गुंटूर। सारनाथ की गुप्त बुद्ध कालीन प्रतिमा किस स्थिति में है? बैठी हुई। मथुरा की गुप्त कालीन खड़ी बुद्ध प्रतिमा किस मुद्रा में है? तो वो है अभय मुद्रा में। एलिफेंटा की मूर्ति कौन सी है? वो है आपकी त्रिमूर्ति। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। एलोरा की गुफाएं किसके शासनकाल में बनी? राष्ट्रकूट। तांबे की बनी हुई बुद्ध की गुप्तकालीन प्रतिमा कहां से मिली है? तो वो मिली है सुल्तानगंज से। अजंता के गुफा चित्रों में किस प्रकार का चित्रण नहीं मिलता? जनसाधारण का जीवन। बाघ के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ चित्रण किन दृश्यों का है? तो वो है नृत्य संगीत का। पल्लव कालीन मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ था? वो हुआ था द्रविड़ शैली में। सब पैगोडा का निर्माण किस शैली में हुआ था? वो हुआ था मामल शैली। किस शैली के मंदिरों में शिखर और गोपुरम के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया? राज सिंह शैली।
औरंगजेब किस सूफी संत से प्रभावित था? तो वो था शेख कादरी से। ठीक है। भारतीय जीवन के लिए भक्ति आंदोलन का मुख्य योगदान है, तो वो था हिंदू व मुसलमानों में सहिष्णुता लाना। बाघ की चित्रकला कब प्रकाश में आई? 1818 ईस्वी में। भारत में बनवाई गई पहली अष्टाकार इमारत थी, वो थी खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 750 से 1200 ईस्वी में निम्नलिखित कलाओं में सबसे अधिक विकास किस कला का हुआ? तो वो हुआ मंदिर निर्माण कला का। निम्नलिखित स्थानों में किस क्षेत्र में नागर शैली का विकास हुआ? उड़ीसा में। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी कला शैली प्रचलित नहीं थी? वो थी शेर शैली। राजा राम मोहन राय द्वारा कृषक वर्ग के भविष्य को सुधारने के लिए सुझाए गए उपायों में से कौन सा सुझाव नहीं था? वो था ऑप्शन ए कि जमींदारी प्रथा के आधार पर रैयतवाड़ी प्रथा लागू करना। राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीयवाद तथा राष्ट्रों के बीच मुक्त सहयोग के कट्टर पक्षधर थे। निम्नलिखित में से किस भावी संगठन का उन्होंने पूर्वाभास कर दिया था? वो था राष्ट्र संघ का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ब्रह्म समाज के सामाजिक सुधार का अंग नहीं था? वेदों की विश्वसनीयता को अस्वीकृत करना। निम्नलिखित में से दक्षिणेश्वर के संत के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वो है रामकृष्ण परमहंस। करुणा नहीं बल्कि मानव सेवा को ही ईश्वर के रूप में माना जाना चाहिए। यह कथन किसका था? ये था रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण के धार्मिक गुरु सिद्धांत की विशेषता क्या थी? वो थी कि सभी धर्मों की सत्यता पर विकास। वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, जिनका एक्चुअल उन्हें मूल शंकर भी कहा जाता था। आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किससे मिला? तो वो मिला शुद्धि आंदोलन से। यद्यपि थियोसॉफिकल सोसाइटी की संपूर्ण भारत में अनेक शाखाएं थीं, किंतु सामाजिक धार्मिक सुधार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका विशेषकर कहाँ पर रही? तो वो रही दक्षिण भारत में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की धार्मिक शिक्षाओं के मूल तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाविष्ट नहीं था? वो था प्रार्थना और धर्मपरायणता। सैयद अहमद खां के सारे प्रयास किस वर्ग की उन्नति के लिए थे? उच्च वर्ग। सैयद अहमद खां का निम्नलिखित में से कौन सा महानतम लक्ष्य था? वो था आधुनिक शिक्षा की उन्नति। सैयद अहमद खां के मुख्य सलाहकार और विश्वासपात्र कौन थे? वो थे थियोडोर बेक। सैयद अहमद खां ने किस मूलभूत राजनीतिक धारणा के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया? ऑप्शन सी की स्वतंत्रता प्राप्ति व्यवहारिक राजनीति नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। अलीगढ़ आंदोलन का मूलभूत लक्ष्य था, वो था आंग्ल मुस्लिम मैत्री, जो मुस्लिम सुरक्षा और एकता का एकमात्र साधन था। सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी? सर विलियम जोन्स ने।
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से एक योजना निर्मित की जो किस प्रणाली के नाम से जानी जाती है? तो वो है चार्ल्स वुड की शिक्षा प्रणाली। वैज्ञानिक खोजों पर किसे नोबेल पुरस्कार मिला? वो मिला सी रमन को। भारत में नव जागरण का अग्रदूत था, तो वो था मध्यम वर्ग। ठीक है। बंगाल हुरकारू पत्र का संपादक था, तो वो था चार्ल्स मैकलिन। फारसी भाषा का अखबार मिरात उल अखबार किसने निकाला? वो निकाला राजा राम मोहन राय ने। सैयादुल अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? दिल्ली से। कलकत्ता में क्योंकि अब नाम कोलकाता ही है। कलकत्ता में कलकत्ता शिक्षा प्रेस की स्थापना कब हुई? वो हुई 1824 ईस्वी में। एल फिस्टन ने शिक्षा के प्रसार के लिए कब सुझाव दिए? 1823 में। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूवर्स कि शिक्षा समिति कब भंग कर दी गई? वो करी गई 1841 ईस्वी में। ठीक है व्यूवर्स, तो ये 104 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बहुत बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि आप इन क्वेश्चंस की भी जरूर स्टडी कर लीजिएगा। इसलिए मिश्रित क्वेश्चन के नाम से हेडिंग दी। इसमें आपके जो 8 पार्ट मैंने डिस्कस किए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहीं से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए 104 क्वेश्चन का कलेक्शन ये किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 5 मैं तैयार करूँगा उसमें एक आपको मॉडल टेस्ट पेपर दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप उसकी स्टडी भी जरूर करिएगा। अगर मेरा चैनल भी पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू व्यूअर्स।